हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। और यदि आपने पिछली क्लास ही देखी जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, उसे भी जाकर देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। तो आप सब हेडिंग डालें डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम। ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ भाग देना है। सिर्फ हमें विभाज्यता के नियम में भाग देना सीखना है। आपने छोटे बचपन में भी भाग दिए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से भाग देना है। जैसे 5, 4, 6, 8 डिवाइड बाय 4। हम इसमें देख कर ही बता पाएंगे कि भाग किस तरीके से देना है। पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम शुरुआत से भाग लगाते थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इनकी कुछ कॉन्सेप्ट्स के जरिए हमें भाग लगाना सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप कुछ वैल्यू लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 और 30। इनका हमें डिविजिबिलिटी रूल सीखना है। और अंत में हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, हम विभाज्यता के नियम को बनाते कैसे हैं, अंत में ये भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि अगर यदि 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग लगाते हो तो इन्फिनिटी आएगा। तो आप कह सकते हो x/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। और 1 के बारे में आप सब जानते हो, यदि 1 से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो हमेशा वही संख्या आएगी। जैसे आप लगाए 2/1 तो 2 ही आएगा। तो इसका ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आइए अब हम देखते हैं 2 और 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। हम क्रम से इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, इसलिए हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। 2 से संख्या कब विभाज्य होगी? जब अंतिम अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो हमेशा संख्या 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लें, जैसे मैंने लिख लिया 6, 8, 4 डिवाइड बाय 2। तो ये संख्या हमेशा 2 से कटेगी। क्यों? यहाँ पर 4 है। जैसे कुछ और भी लिख लो, 5, 6, 9, 2, 8 डिवाइड बाय 2। ये भी 2 से कटेगी क्योंकि अंतिम अंक 8 है। तो आप समझ गए होंगे। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या हमेशा 4 से कटेगी। जैसे मैंने लिखा 5, 6, 8, 2, 4। तो मुझे इसमें 4 का भाग लगाना है। तो मैंने देखा कि यदि अंतिम 2 अंक, कौन से अंक? अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और दूसरा एग्जाम्पल लिखें, 5, 1, 3, 2 और 2, यहाँ डिवाइड बाय 4। यहाँ पर मैंने देखा अंतिम 2 अंक क्या है? 22 है। तो ये 4 से नहीं कटते, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। लेकिन पेपर में इस तरीके सवाल नहीं आएगा। पेपर में ऐसे आएगा, लिखा होगा 5, 6, 8, 4 x और 2 डिवाइड बाय 4। हमसे पूछेगा बताइए x का न्यूनतम मान क्या होगा जो 4 से विभाजित है। तो भाई आप देखो न्यूनतम मान कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूनतम मान स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3। तो आप देखो 0 तो आएगा नहीं, यहाँ पर न्यूनतम मान क्या आएगा? 1। तो ये 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अंतिम 2 अंक हो तो 4 संख्या कटेगी। अब आप देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आपने पढ़ा होगा, यदि अंतिम
3 अंक 8 से कटते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी। जैसे मैंने लिखा 4 6 6 4 8, तो आप देखें यहाँ पर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। लेकिन ये तो बहुत आसान है। जैसे मैंने ये लिख दिया कहीं 4 6 x 2 x और 4 और डिवाइड बाई 8, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है हमें, क्योंकि यहाँ x है और 8 का भाग हमें शुरुआत से देना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आई। इसके लिए हम 8 से डिविजिबिलिटी की हम दूसरी मेथड पढ़ते हैं। एक दूसरी मेथड क्या है, आप ध्यान से देखना इसे। यदि तीसरा अंक सम है, यदि तीसरा अंक सम है तो हम अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग देंगे, अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग देंगे। यदि 8 से अंतिम 2 अंक कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, 0 भी अपने आप में एक सम संख्या है। जैसे मैं लिखा 4 6 0 8 8 डिवाइड बाई 8, तो आप देख लेना 0 क्या है? सम है, तो अंतिम 2 अंक 8 से कट रहे हैं तो हम संख्या पूरी 8 से कटेगी। और एग्जाम्पल लिख लें आप, जैसे मैंने बोला 5 6 7 8 4। अब यहाँ पर आप देखना तीसरा अंक क्या है? विषम है। तीसरा अंक यदि विषम है तो अभी तो अब कटे, अब तो ये रूल लगेगा नहीं कि अंतिम 2 अंक 8 से कटने चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ेंगे। यदि तीसरा अंक विषम है तो हम अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ेंगे। यदि अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ने पर संख्या 8 से कट रही है तो संख्या, तो ये सर पूरी संख्या 8 से कटेगी, ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो आप देखो 84 प्लस 4 88 होता है और 88 8 से कटता है, इसलिए ये संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मैं लिखा 4 6 1 2 4 4 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है? सम संख्या है, यहाँ पर सम है। इसका मतलब अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग देंगे तो 44 8 से कटता है क्या? नहीं कटता, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। यदि इसी जगह अगर यहाँ पर 1 होता, अगर यहाँ 1 होता, यहाँ पर कोई विषम संख्या होती तो आप अंतिम 2 अंकों में क्या जोड़ देते? 4 जोड़ देते। अंतिम 2 अंकों में आप 4 जोड़ देते तो ये 48 हो जाता। तो अंतिम, जब तीसरी संख्या विषम होगी तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़कर यदि संख्या 8 से कट रही है तो संख्या, पूरी संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो आप इनको समझ गए होंगे और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको बेहतर समझ आएगा। आइए आगे चलते हैं, इनको लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं अभी। अब आप देखना, आपने देख लिया 0 1 और देख लिया 4 8 और 2। अब हम देखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, 3 से कटता है तो संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो आप लिखना, जैसे एग्जाम्पल 5 6 2 1 2। अब आप डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर आप देखिए क्या इन संख्याओं का योग 3 से कट रहा है? तो देखें 6 और 5 11, 2 13 और 1 14 और 2 16। तो ये 16 ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब आप दूसरा एग्जाम्पल लेके 7 2 5 1 3। तो आप यहाँ देखें क्या ये संख्या 3 से कट रही है? चेक करते हैं। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 1 15 और 3 18। 18 हो रहा है इन सभी का जोड़, तो इस 18 योग 3 से कटना चाहिए। 18 3 से कटते हैं क्या? हाँ कटते हैं, तो ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी।
लेकिन इस पे बेस्ड सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ 7 2 5 x 2 3, तो यहाँ पर हमसे बोलेगा इसे 3 से विभाजित करिए, कर दिया। इसमें बोलेगा x का न्यूनतम मान बताइए। क्या पूछेगा? x का न्यूनतम मान पूछ सकता है हमसे अधिकतम मान पूछ सकता है, x का अधिकतम मान पूछ सकता है हमसे, x के कितने मान संभव हैं ये भी पूछ सकता है, x के कितने मान संभव हैं, संभव मान पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है बताएं सभी संभव मानों का योग कितना होगा, तो संभव मानों का योग भी पूछ सकता है, तो आइए हम चेक करते हैं। हमसे सबसे पहला सवाल ये है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, तो हम जोड़ते हैं पहले 7 2 9, 7 और 2 9, 9 डायरेक्टली काट सकते हैं हम, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 5 और 2 7, 7 प्लस x बचा है। तो आप बताइए x का न्यूनतम मान कितना होगा। हम जीरो रखेंगे तो 0 प्लस 7 7 होगा, जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 7 8 होगा, जब हम 2 रखेंगे x की वैल्यू तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 3 से कटता है, तो x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। तो जब भी न्यूनतम मान पूछे तब आप 0 से लिखना स्टार्ट करें, 0 1 2 3। अब आपसे पूछा अधिकतम, तो अधिकतम पूछा है तो हम 9 से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने आप में x क्या है डिजिट है, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही x की वैल्यू 9 रखता हूँ, 9 प्लस 7 होगा 16, 16 कटता नहीं है, आप 8 रखें, 8 और 7 15, और 15 किससे कटता है 3 से कटता है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा 8 होगा। अब हमसे पूछा है कितने मान संभव है, तो आपने पहले देखा x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं, 5 रखेंगे तो 7 5 12, तो यानी 5 रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते, 6 7 13 होता है, 7 नहीं रख सकते, और 8 रख सकते। तो भाई तो x के 3 मान संभव है, x के 3 मान संभव है। फिर फाइनल एक क्वेश्चन पूछा है संभव मानों का योग, तो संभव मानों का योग कितना होगा 7 और 8 15, यानी इनका योग कितना होगा 15 होगा। तो आप समझ गए कि 3 से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब मिटा देते हैं, हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम 3 जैसा ही है, इसमें भी वही है, यदि संख्या के अंकों का योग का योग 3 से कटता है, 9 से कटता है, तो संख्या 9 से डिविजिबल। यदि 9 से कटता तो आप देखिए, जैसे लिख लिया मैंने 5 6 7 1, तो आप चेक करिए 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जोड़े 6 5 11 7 18 और 1 19, तो आपने देखा 19 हो रहा है, तो 19 कटता है क्या, 19 9 से कभी नहीं कटेगा, तो ये कभी नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल दूसरा लिखें, जैसे लिखा 5 6 7 और 0, इसे आप 9 से काटें। इसमें देखो अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो आप जोड़े 6 5 11 और 7 18, 18 यानी कि 18 9 से कटता है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लिखा 5 2 7 2, आप इसे भी चेक करें 9 से कटेगा क्या नहीं कटेगा। जोड़ें 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 7 16 और 2 18, यानी ये संख्या भी 9 से कटेगी। अब आप डायरेक्टली काटना सीखें, आप सिर्फ 9 बनाएं, जोड़ें 9, कैसे 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9, यानी ये संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो रही है। इसमें उसी तरीके सवाल बनेंगे, जैसे मैंने लिखा 5 4 6 2 8 डिवाइड बाय 9, तो x का मान क्या होगा, तो आप जोड़ लीजिए कितना होगा, जोड़े ना 8 और 2 10 और 6 16 और 5 21, 21 में क्या जोड़ें, यानी x क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए, यानी कि यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो x का मान कितना होगा 6 होगा। तो आपने 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लिया। अब इसे मिटा दें। अब हम देखेंगे 3 का भी देख लिया,
और 9 का भी देख लिया। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वही 6 से कटेगी। 6 का डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी या संख्या 2 और 3 से कटेगी वही संख्या 6 से डिविजिबल होगी। तो हमने 6 का भी देख लिया। अब आप देखना 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का विभाज्यता का नियम, यदि अंतिम अंक 0 या 5 है, यदि अंतिम अंक 0 या 5 है तो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। यदि अंतिम अंक 0 या 5 है तो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। जैसे मैं लिखा 5 6 2 5 डिवाइड बाय 5, तो आपको पता है अंतिम अंक 5 है तो हमेशा 5 से कटेगी। जैसे आप कुछ भी लिख लो 5 6 8 0, तो आप सब जानते हो ये सब 5 से कट जाएगी। अब हमें देखना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 11 का। तो इसे मिटा देते हैं हम। तो आप देखना 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का विभाज्यता का नियम देखना है। जैसे मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी 7 2 2 और 7 ये लिख दिया, क्या ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो इसे कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, इवन और ऑड प्लेसेस का सम करेंगे। इवन और ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, यानी विषम स्थानों और सम स्थानों का योग करेंगे और उनका लास्ट में डिफरेंस करेंगे। यदि डिफरेंस 0 या 11 का गुणा जाता है तो संख्या 11 से कटेगी। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने देखा ये कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। और ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो ये कौन से स्थान है? विषम स्थान है। तो इनका मैं योग करूँगा, 7 और 2 9, तो इनका जोड़ा है 9। फिर मैं सम स्थान वालों का जोड़ करूँगा, ये सम स्थान वालों का, तो ये दूसरे स्थान पर ये रहा, चौथे स्थान पर ये, तो ये सम स्थान वालों का जोड़ करूँगा, 7 और 2 9, और इनका डिफरेंस करूँगा। यदि डिफरेंस 0 या फिर 11 का गुणा जाता है, जैसे 11 22 33 इस तरीके से, तो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। तो आप चेक कर लीजिए, ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे मैं लिख दूँ 9 0 2 0, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? हम क्या चेक करेंगे, इवन और प्लेसेस का जब, तो ऑड प्लेसेस में कितना है? 11, और इनका सम कितना है? 0। तो आपने देखा कि 11 आ रहा है। यदि 0 या फिर 11 का गुणा जाता है तो संख्या 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। अभी आप इतना समझ लें, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आप अच्छे बेहतर समझ में आएगा। अब हम देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का विभाज्यता का नियम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से देखे गए हैं। अब आप देखें, जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप देखना, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 5 7 6 ये लिखा हुआ है। तो ये इस पर क्वेश्चन आया था, ये किससे विभाजित है? ऑप्शन दे रखा था 7 से और 11 से, 13 से, या फिर ऑप्शन था ये सभी। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया था। ये किस किस से डिविजिबल है? 7 से, 11 से या 13 से। तो हम चेक करते हैं अभी। आप इसका विस्तारित रूप लिखें। कैसे विस्तारित रूप? ऐसे लिखें 576 और 000 प्लस 576। जब आप इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो मैं 576 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ और आपको मिलेगा क्या? 100 प्लस 1। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 1001। तो आप देखना, इसमें जब भी कोई भी 3 अंक रिपीट होंगे, 6 अंकों की संख्या में कभी भी जैसे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो एक सेम टू सेम संख्या 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। जब कभी भी इस तरीके से रिपीट होगा तो 1001 आपको हमेशा मिलेगा।
जब ऐसा मिलता है तो ये संख्या हमेशा 7 से हमेशा कटेगी, 11 से हमेशा कटेगी और 13 से भी हमेशा कटेगी। आप चेक कर लें, जैसे 7 से काटोगे आप तो 7 से कट रहा होगा, 11 से काटोगे तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी देखा, 1 - 1 तो 0 कट रहा है। यहाँ पर 13 का डिविजिबिलिटी आप रूल 13 7 91, कितना बचा 9, 13 7 91। तो यानी कि ये संख्या 7, 11, 13 से हमेशा डिविजिबल होगी जब 3 अंक रिपीट होंगे 2 बार। इस पर बेस्ड एक और सवाल एग्जाम में आया, जैसे यदि 2 अंक रिपीट हो तो ऐसे 56, 56 और 56। 2 अंक यदि 3 बार रिपीट होता हो, जैसे मैं लिखता हूँ 5 6, इसको विस्तारित रूप में ऐसे प्लस 56 00 फिर 56। तो आप यहाँ से 56 कॉमन ले लें तो आपको मिला क्या 1 0 0 0 और 0, और यहाँ मिला 1 0 0 और यहाँ मिलेगा आपको 1। आप इनका ऐड करिए तो आपको मिलेगा 1 0 1 0 1। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? ये संख्या डिविजिबल है एक तो 3 से, और 3 से डिविजिबल है, और डिविजिबल है ये 7 से, और डिविजिबल है ये 13 से। तो आप देख पा रहे हैं ये संख्या 3 7 13 से हमेशा डिविजिबल होगी। अब बात ये है कि आपको पता है अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, संख्या 3 से कट जाएगी तो आपको दिख रहा है 1 2 3, इसमें भी 13 का भाग लग जाएगा, इसमें 7। लेकिन बात यह है कि आप 7 का कैसे भाग लगाएंगे? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि 7 का तो इतना बड़ा है, इसको चेक कैसे करेंगे? तो मैं आपको मेथड दिखाता हूँ कि 7 को हम किस तरीके से 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। आप इतना लिख लें, और अंत में मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल दिखाता हूँ। तो आप कुछ वैल्यू देखना, जैसे आपने लिखा 9212, क्या ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल है? चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। यहाँ पर पीछे से 3 का जोड़ा बनाया, आगे 3 वैल्यू नहीं है तो हम 2 0 और बढ़ा देंगे, 3 3 का जोड़ा बन चुका है। फिर क्या करेंगे हम उसके बाद ये 3 जोड़ा जो बना है 0 0 9, उसे हम घटा देंगे इसमें से। तो आप घटाएं, कितना बच रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 0 बच रहा है, और यहाँ पर कितना बच रहा है 203 बचेगा। अगर ये 203 बच रहा है तो इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? लगाएं, 7 दूनी 14 और 7 नंबर 63, यानी ये संख्या 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब यदि और बड़ी संख्या हो जैसे 0 9 4 3, इसमें भी 3 3 का जोड़ा भाई ये, और आगे 0 बढ़ा देंगे। अब हम डिफरेंस करना है, डिफरेंस करेंगे तो 9 से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा 3 0 1 9। क्या ये 7 से कट रहा है? आप देखें, 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 दूनी 14 बचा 6 और 7 नाम 63। ये संख्या भी 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यदि और बड़ी संख्या आ जाए तो जैसे आ गया 6 9 6 6 9 6 4 8, इसमें भी हम डिफरेंस वही 3 3 का, इसमें 3 दिए ही अंक तो करेंगे 6 4 8 6 6 9। उल्टा भी घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें, घटा दो ऐसे। तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 2 बचा। तो आपको पता है 21 7 से कटता है, यानी संख्या 7 से कटेगी। ये तो 6 अंक तक देख लिए, लेकिन हो सकता है कि 7 अंक का भी डिविजिबिलिटी रूल आया। जैसे मैंने लिख दिया 4 1 0 5 3 9 0 8, ये 7 से कटता है या नहीं कटता से चेक करते हैं। कैसे? 3 3 का जोड़ा बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर 1 अंक नहीं है। अब क्या करना, ये जो आगे और पीछे वाले को जोड़ देना। तो आप पहले 908 में 041 जोड़ा, जैसे जोड़ा तो आपको मिलेगा 949, यही मिलेगा। इसके बाद ये जो बीच के 3 अंक हैं उनको घटा देंगे, तो घटाओ 5 3, तो कितना मिलेगा 6 9 और ये मिलेगा 8। अब इसमें देखो आप 7 से कट रहा है क्या? ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 8 56, यानी संख्या 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल इसी तरीके से पढ़ना है। अब हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि
हम डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं? जैसे आपको 13 का पूछ लिया, 19 का पूछ लिया, 17 का पूछ लिया, या फिर 29 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया। किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे निकालेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मैंने लिखा 13, तो आप क्या करें, हमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो हम क्या करें, हम अंतिम अंक में x लिख दें और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे जोड़ दें, और हमें किससे काटना है? 13 से। तो x का क्या मान रखें कि 13 से कट जाए? x का क्या मान रखें 13 से कट जाए? जब हम 2 रखते हैं तो 2 3 6 और 1 7 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे, 3 3 का 9 नहीं कट, 3 3 का 9 और 1 10। अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो 4 3 12 और 1 13, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि अंतिम अंक में 4 से गुणा कर दिया जाए और शेष भाग में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या हमेशा 13 से कटेगी। कैसे? जैसे मैंने बोला 169, तो मैंने क्या बोला, अंतिम अंक में किससे गुणा? 4 से गुणा। किससे गुणा? 4 से गुणा। तो 9 चौक 36, और शेष भाग में जोड़ दिया जाए। शेष भाग कितना है? 16 है, तो इसमें 36 जोड़ दिया जाए। जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 2 और 5 52। तो आपने देखा कि ये संख्या 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आपको इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे आपको मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल दिखाता हूँ। जैसे आपने बनाया होगा, तो जैसे मैं देखता हूँ 7 का हम बना ही सकते हैं। हम 2 अंक की संख्या ले लेते हैं 14, क्योंकि 7 से 14 भी कटता है तो उसी से बन जाएगा। जैसे मैं लिखा 4x, अंतिम अंक में किसका गुणा? x में, और रिमेनिंग पार्ट को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 7। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 रखें, 7 3 4 3 12 और 1 13, 4 रखें, 4 चौक 16 और 1 17 हो रहा है। तो हम प्लस में तो बहुत लंबा जा रहा है, माइनस की ओर चल लेते हैं। जैसे ही -1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा -3। जैसे ही x की वैल्यू आप -2 रखते हो तो 4 दूनी 8, माइनस का 2 आया, माइनस का 8 आएगा और +1, यानी कि -7/7। तो इसका मतलब जब अंतिम अंक में -2 से गुणा करते हैं और शेष भाग में से इसे घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं लिखा 196, कितना लिखा? 196। तो आप इसमें देखो ये 7 से कटता है या नहीं कटता, चेक करते हैं। अंतिम अंक में किससे गुणा? 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12 मिल गया। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसी में से इसको घटा देंगे। कैसे? 6 दूनी 12 घट जाएगा तो कितना बचा? 7। तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे नहीं देखेंगे। रीज़न क्या है कि अगर कहीं पेपर में बड़ा सवाल आ गया, कहीं बड़ा क्वेश्चन, जैसे ये आ गया 410533908, हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। और यदि तुमने -2 का इसमें गुणा किया तो 8 दूनी 16 आएगा। इसे घटाते ही रहना बस आप लोग, आंसर नहीं आएगा। इसलिए जो मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 का जोड़ा बना के इस तरीके से, ये उसी तरीके से आप तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब हम देखते हैं 19 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेते हैं। 19 का भी देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या लिखेंगे? इसे लिखना 9x + 1, क्योंकि अंतिम संख्या में x से गुणा और रिमेनिंग पार्ट उसमें जोड़ देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 19 से कट जाए? तो x की वैल्यू होनी चाहिए 2। जैसे ही 2 करोगे 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो आप एक एग्जाम्पल लिख लें, जैसे लिख लिया मैंने 361। तो आप अंतिम अंक में किससे गुणा करना है? 2 से, और शेष भाग में जोड़ देना है। तो 2 इसमें जुड़ जाए, 2 1 कम 2, तो 2 इसमें जुड़ जाए शेष भाग में, तो कितना आया? 38 आया। 38 19 से कटता है क्या? हाँ कटता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 19 से कट जाएगी। इसी तरीके से आप और भी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में आए हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो आप देखना। जैसे मैंने एक सवाल लिखा पहला 8 3 4 6 2 स्टार, और हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से। पहला क्वेश्चन है ये 3 से। हमें स्टार के संभावित मान बताने हैं।
कि कितने मान संभव है ये बताना है, संभावित मान। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 से डिविजिबल रूल क्या कहता है? अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो ये 3 से कट गया, 6 भी 3 से कटता है, 4 और 2 ये भी 6 होते हैं, ये भी कट गया, और 8 और 7 15, 15 भी 3 से कटता है। अब स्टार की वैल्यू क्या रखें कि 4 जोड़ने पर ये 3 से कट जाए। तो स्टार की वैल्यू 2 पॉसिबल है, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं, 5 रख सकते हैं, 6 नहीं रखते, 6 4 10 होता है, 10 3 से नहीं कटता, 7 नहीं, 8 रख सकते हैं, और कोई वाली पॉसिबल है नहीं है। तो इसके कितने मान संभव है? 3 मान संभव हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, हम लगा देंगे। अब इस पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 1 7 x 324 डिवाइड बाई 12। हमें 12 से विभाजित करना है, लेकिन हमने 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा नहीं है। किसका है? 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कटेगी। हमने देख लिया इसमें अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, यानी संख्या 4 से तो कटेगी। क्या 3 से भी कटेगी? 3 के हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है x का न्यूनतम मान चाहिए हमें, न्यूनतम मान। तो हमने ये तो देख लिया 4 से तो कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी, तब x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो हम 3 से काटते हैं, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। कैसे? 5 और 1 6, 6 3 से कटता है, 3 3 से भी कटता है, 4 और 2 6 ये भी कटता है। हमें चाहिए 7 प्लस x का न्यूनतम मान क्या रखूं क्या 3 से कट जाए? तो 0 1 1 और 7 8, यहाँ पर रखेंगे 2। जैसे 2 रखा, 2 प्लस 7 हो गया 9, 9 3 से कटता है, तो x का मान न्यूनतम क्या होगा? 2। ठीक है, इस पे बेस्ड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा 9 1 8 7 6 x 2 डिवाइड बाय 72, और हमें यहाँ पर बताना है x का मान बताना है यहाँ पर। तो आप देखना, आपने 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा किसका है? 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि तीसरा अंक सम है, तो अंतिम 2 अंक 8 से कटना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? x की वैल्यू में 0 तो नहीं रख सकता, क्योंकि 0 2 8 से नहीं कटता, 1 नहीं रख सकता क्योंकि 12 8 से नहीं कटता, 2 नहीं रख सकता क्योंकि 22 8 से नहीं कटता। मैं x की वैल्यू कितनी रखूँगा? 3, क्योंकि 32 8 से कटता है। अब मैं 4 नहीं रख सकता, 42 नहीं कटता, 5 52 भी नहीं कटता, 6 62 भी, 7 रख सकता हूँ। यानी कि x की अभी 2 वैल्यू पॉसिबल है जो 8 से कटेंगी, 3 और 7। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो भाई 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, और 7 और 2 9 कट गया। अगर 9 से संख्या काटनी है तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3, 6 और 3 9, इसलिए 7 हटा देंगे तो x का मान कितना होगा? 3 होगा। 3 ही आंसर होगा। अब इस पर बेस्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने लिख दिया 15 x 1 y 2 डिवाइड बाय 44, और हमें चाहिए x प्लस y का मान। क्या चाहिए? x प्लस y का मान चाहिए। तो आपको पता है ये क्या है? ये है 11 × 4। ये कितना है? 11 × 4। हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से चाहिए। लेकिन हम अभी इसे ऑड प्लेसेस का सम, इवन ऑड प्लेसेस का सम। तो आपने देखा ऑड प्लेसेस पे ये है 1 प्लस x प्लस y, और 5 और 1 6 और 2 8, 8 इसमें से भी माइनस होगा।
तो घटाकर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 का गुणज आना चाहिए। तो आप x प्लस वाई क्या रखें कि घटकर 0 आ जाए, तो x प्लस वाई को कितना रखना होगा, 7 और 1 8, और ये 0 आएगा, यानी संख्या x प्लस वाई का मान कितना होगा, 7। तो आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे आपने लिखा 6 9 1 3 x 0 8 डिवाइड बाई 8, ये क्या है, ये है 11 इंटू 8। आपको दिख रहा होगा, यदि हमें 8 का ड्यूटी रूल क्या कहता है, 8 का ड्यूटी रूल ये कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक 8 से कट रहे हैं, अंतिम 2 अंक 8 से कट रहे हैं, तो x हमेशा सम होगा, x हमेशा सम होगा। तो सम होगा तो x क्या होगा, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, यही तो सम होगा, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, इवन ऑड पेसेस का सम। ये देखिए ऐसे, तो आप जोड़ें 6 प्लस 1 7, 7 प्लस x और प्लस 8, यानी कि 15 प्लस x आएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है। और इवन प्लेसेस का सम, तो 6 9 3 12 घटा दो। x की वैल्यू क्या रखें कि 0 या 11 का गुणज आए, 0 तो आएगा नहीं, तो 11 का गुणज ही आएगा, तो 2 रख नहीं सकते। ये 4 रखा तो ये 19 हो गया, 6 रखेंगे तो ये कितना होगा 21, और 21 में से 12 जाएंगे तो, और यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 जब यहाँ पर रखेंगे तो 15 और 8 23 होगा, और 23 में से जैसे 12 गया तो हमें 11 मिलेगा, जो कि 11 का गुणज है, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। हमें इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिससे ये PDF जो है ग्रुप पर डाल दी जाएगी, और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।